तो सदी की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहे चेन्नई के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नाव पर एटीएम लगाकर लोगों की मदद का आदेश दिया है। जी हाँ, लेकिन जो एटीएम बाढ़ में डूबने से बच गए हैं वहां भी पैसे नहीं हैं, और जहां पैसे हैं वहां लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की ये रिपोर्ट। चेन्नई में कई इलाके ऐसे हैं जो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन कुछ एक इलाकों से पानी उतरा है, वहां बाजार भी थोड़ी खुली है। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पर ये लाइनें देखने को मिल रही हैं तो वो है एटीएम, क्योंकि पिछले कई दिनों से लोगों के पास में पैसा खत्म हो गया था। लोगों के पास में क्रेडिट और डेबिट कार्ड थे, लेकिन पैसा नहीं था। तो अगर दुकानें खुल भी रही थी तो सामान कैसे खरीदते। तो आज अभी हम एसबीआई के एटीएम पर खड़े हैं और देख सकते हैं कि किस कदर लाइन लगी हुई है। बहुत जी सर, बहुत प्रॉब्लम सर, बारिश की वजह से और दुकानें बंद होने की वजह से और एटीएम ना होने की वजह से सर बहुत प्रॉब्लम होता है। खासकर हम लोग फोर्थ मेंबर हैं, हम लोगों को पैसे की थोड़ा ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अभी महीने का एंड भी है सर, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर पैसे के लिए। अभी खुला सर, ये लाइन देखिए सर, बहुत बड़ी लाइन है और कंजेस्टेड टाइम भी निकाल के सर आ रहे हैं अपने समय से। इसके बाद इस लाइन में खड़े होकर पैसे के कब तक मिलेगा देखना पड़ेगा। कब इस लाइन में भी अभी तो आपसे आगे कई लोग लगे हैं, पीछे भी लोग लगते जा रहे हैं, तो मतलब लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कैसे भी वो पैसा निकाला। अभी तक एटीएम में पैसा है? पैसा तो है सर, अभी देखते हैं कब तक रहेगा। हालांकि इस बीच में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है ऐसे इलाके जो पानी में डूबे हुए हैं वहां पर नाव पर एटीएम भी पहुंचाने की बात हो रही है। ये सारे प्रपोजल्स भी हैं, लेकिन हम ये आपको उस इलाके का हाल दिखा रहे हैं जहां पर पानी उतर चुका है और एटीएम फिलहाल खुला हुआ है। लेकिन कब तक इसमें पैसा रहेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि लोगों की कतार तो बढ़ती ही जा रही है। देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के पीछे तक, और पीछे भी जितने लोग निकलते नहीं है एटीएम से उससे कहीं ज्यादा लोग लाइन में लग जाते हैं, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब जबकि एटीएम खुले हैं, लोगों की प्रायोरिटी ये है, कुछ एक इलाकों में ही सही, जहां कहीं भी एटीएम खुले पहले एटीएम पहुंचो, कैश जितना अपने हाथ में ज्यादा से ज्यादा रख सकते हो रखो, क्योंकि बारिश का अगले 48 घंटों का भी पूर्वानुमान है। और इसी वजह से अब कोशिश ये की जा रही है कि लोग एटीएम तक पहुंच रहे हैं और पैसा निकालने के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं। और आफत की इस बाढ़ से सबसे ज्यादा दिक्कत खाने पीने की चीजों से जुड़ी हुई है। बाढ़ से खाने पीने के सामान की किल्लत हो गई है। उमेश कुमावत पहुंचे ऐसी जगह पर जहां चावल गोदाम डूब गया और सैकड़ों बोरी चावल बर्बाद हो गया। जैसे जैसे पानी कम हो रहा है वैसे दुकानें खुल रही है, लेकिन दुकानों के अंदर का क्या हाल है ये हम आपको दिखाते हैं। पूरा इलाका है और ये पूरे चावल की दुकान है। चावल का एक बहुत ही बड़ा दुकान है और अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो देखिए कितना पानी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और जितने भी अगर पूरे दुकान में आप घूमेंगे, अभी लोगों का कहना है कि पानी कम हुआ है। इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए जैसे जैसे आप अंदर आएंगे आपको लोगों का जो नुकसान हुआ है उसके बारे में पता चलेगा। देखिए ये पूरे चावल की बोरियां हैं यहाँ पे, और अगर इस तरफ भी आएंगे आप तो इसमें आपको दिखाई देगा ये पूरा चावल। इधर जहाँ तक आप जा सकते हैं, यानी कि अगर इधर भी जाते हैं तो ये चावल इतना सारा ये तो अभी किसी काम का नहीं रहा। नहीं, ये अभी पूरा काम का नहीं है चावल, ये पूरा पानी में भीगा, इसको बाहर ही फेंकना पड़ेगा। ये हम लोगों का बहुत ही बड़ा लॉस हो गया है, इस पे हम क्या कह सकते हैं अभी। अच्छा, क्या कितने दिनों बाद आपने अब थोड़ा पानी कम हो गया इसलिए दुकान खोली? ये 3 दिन के बाद ही हमने आके यहाँ पे चेक किया तो इस तरह के हालात है। 3 दिन हो गए हम लोगों, आज ही हम लोग यहाँ पे आए, लेकिन ये चावल के दुकान में इस तरह से पूरा पानी भरा हुआ है। तो बहुत बड़ा लॉस है। बहुत ही बड़ा लॉस है, हमारे तो लाइफ के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है। हम इसको कैसे सर्वाइव कर पाएंगे हम खुद को पता नहीं चल रहा है। अच्छा, तो पिछले 3 दिनों से आप यहाँ पे तो लाइट भी नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे यहाँ पे तो लाइट भी नहीं है। लाइट तो है ही नहीं, लाइट कैसे, लाइट तो पूरी गई हुई है। लाइट 3 दिन से हम बिना इसके लाइट के, फोन का कोई कनेक्शन नहीं है, हमारी जो भी परिवार से कोई भी बात नहीं हो पा रही है, किसी भी तरह की लिंक नहीं है। अच्छा, तो अब आप 3 दिन से घरों में ही थे, अब आपको 3 दिनों बाद दिखा इतना बड़ा नुकसान? ये नुकसान हम एक्सेप्ट भी नहीं सोचे भी नहीं कि हमारे, क्योंकि ये इलाका बहुत ऊंचाई पे है, लेकिन अब ये जमीन से पानी आना शुरू हो गया है। अच्छा, जमीन से पानी आ रहा है? हाँ, ये जमीन से जो पानी का पूरा फ्लो हो रहा है ये जमीन से हो रहा है, और इतना ये आप खुद देख पा रहे हैं कि इतना पानी है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश जैन है। जैसे रमेश जैन बता रहे थे, देखिए पूरे दुकान में आप घूमेंगे, किधर भी आप घूमिए पूरा नुकसान हुआ है। इधर भी जैसे अगर आगे इधर भी आएंगे तो आपको यही हालात यहाँ पर भी दिखाई देंगे। तो लोग 3 दिनों बाद जब लोग घर में आए तो उस घर से आए जब दुकानों में 3 दिन बाद जब थोड़ा पानी कम हुआ तो उनको पता चला कि उनका कितना नुकसान हुआ है, और ये नुकसान भरने में काफ़ी समय लग जाएगा।
कैमरामैन आसिफ के साथ उमेश कुमार, एबीपी न्यूज, चेन्नई। तो पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहा है चेन्नई। बाढ़ से सब कुछ बर्बाद हो चुका है, घरों दफ्तरों में पानी भरा हुआ है। अब चेन्नई के पोरूर चौराहे आपको ले चलते हैं और इस चौराहे से ये देखिए आपके संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने क्या रिपोर्ट भेजी है। बारिश की वजह से बीते हफ्ते भर से चेन्नई के कई इलाकों में दुकानें बंद थी और अभी भी कई इलाकों में बंदी। हालांकि इक्का दुक्का दुकानों ने खुलना शुरू कर दिया है, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर दुकानें जो है चेन्नई के अलग अलग बाजारों में बंद ही नजर आ रही हैं। हम इस वक्त चेन्नई के एक प्रमुख चौराहे पोरूर सर्कल पर हैं। ये वो चौराहा है जो कि चेन्नई, यहाँ से वो सड़कें गुजरती हैं जो कि चेन्नई शहर को बाकी के दूसरे शहरों से जोड़ती हैं। हमारे साथ में रियाज हैं जो कि यहाँ पर कपड़े का कारोबार करते हैं। ये बताइए कि इस जगह की क्या हालत थी? जी सर, इस जगह की हालत ऐसी थी कि अभी पूरा ट्रैफिक जो है अभी सुबह ही 7 बजे 8 बजे के टाइम खुला है और जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा पानी भरा हुआ था। सब रोड बंद कर रखे थे, बस ट्रेन कुछ भी सब रद्द कर रखी है यहाँ पे। और हमें भी आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। स्कूल की पब्लिक को, बिजनेस वालों को, दुकान वालों को बहुत दिक्कत आ रही है। खाने पीने के लिए बहुत सामान की बहुत दिक्कत आ रही है। और आप देख रहे हैं हम इतने डूबे हुए हैं। यहाँ पर कितना पानी भरा था इस जगह पे? यहाँ पे पानी इतना भरा हुआ था कि लोग बागों को चलने में बहुत, मतलब पैदल चलने से भी बहुत परेशानी हो रही थी। इतना पानी भर रहा था यहाँ पे रोड पे, हमारे इतना पानी आ रहा था यहाँ पे। आज हम 7-8 बजे, हमने 3 दिन में ये चौराहा देखा है चल के यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे चल के भी आने में बहुत नामुमकिन, मतलब आने। ये कितना प्रमुख चौराहा है? ये चौराहे से कहाँ कहाँ के लिए सड़कें कनेक्ट होती हैं? सर ये एक रोड तो ये जाता है चेन्नई सेंटर के लिए मैन, एक आवाडी निकलता है यहाँ से सर आपका, और एक निकलता है बेंगलोर के लिए, और एक निकलता है कोंडतूर के लिए। सर यहाँ पे ये सब रोड, ये ताम्बरम की नहीं जा सकती यहाँ से, मगर अब देख रहे हो आप अभी थोड़ा ट्रैफिक चालू हुआ है यहाँ पे, मगर यहाँ पे अभी चलने फिरने की अभी कोई गुंजाइश नहीं थी कल। मतलब उम्मीद की जा रही है कि अब आज चूंकि बारिश थमी है और पानी ने धीरे धीरे निकलना शुरू किया है, तो शायद अगले 1-2 दिनों में यहाँ पर जनजीवन सामान्य हो पाए। हालांकि आंशिक तौर पर इस सड़क को खोल दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चेन्नई मेट्रो का काम भी चल रहा था, जो कि इस बारिश की वजह से अब बंद हो गया है। कैमरामैन प्रसन्ना के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, चेन्नई।